हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी भी पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सोचा है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं तो उस पैसा निकालते समय बहुत सारे पारा आते हैं ऑप्शन में। जब आप पैसा निकालने लगते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसका नाम होता है पारा। अब हम आपको बता देते हैं कि पारा क्या चीज़ होता है। अब पारा का मतलब हम आपको बताता हूँ कि पारा का मतलब यह होता है कि जिसके लिए आप पैसा निकाल रहे हैं। पारा का मतलब यह हो जाता है कि जिस पर्पज या जिस काम के लिए आप पैसा निकाल रहे हैं वो रीज़न आपको देना पड़ता है उस कॉलम में। वो पहले से ही रीज़न डिसाइड होता है। बहुत सारे पारा होते हैं, उसी पारे के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि किस पारे को सेलेक्ट करने से कितना पैसा आपको मिलता है और किस पारे का आविष्कार कब हुआ था। क्योंकि देखिए बहुत सारा समय आया और समय बहुत सारे पारा भी आए। जैसे ये पारा भी आपके स्क्रीन के सामने ये सब आ रहे हैं पारा। ये सब पारा पुराने ज़माने के पारा हैं जो उस समय पे कुछ नियम और शर्त रखे गए थे कि इस पारा के अंतर्गत आप ये टर्म्स कंडीशन होनी चाहिए तभी आप पैसा अपना पीएफ अकाउंट से क्लेम कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं। पहले तो सिस्टम भी नहीं था कि आप पैसा ऑनलाइन निकाल सकें। पहले ऑफलाइन का सिस्टम था तो ऑफलाइन के तहत पैसा निकालते थे, लेकिन अभी आप अपने ही मोबाइल से अपने घर बैठे पैसा निकाल सकते हैं। तो चलिए आज हम वही बात करते हैं। ये जो सामने लिस्ट आ रही है ये है लिस्ट है अभी लेटेस्ट पारा की और हम इस पारे के ऊपर बात करेंगे। जो पहला नंबर पारा है वो आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 लिखा हुआ है, यानी महामारी का प्रकोप। इसका नाम होता है हिंदी महामारी का प्रकोप। अब महामारी का प्रकोप इसमें आप अपने सैलरी का 75% या 3 सैलरी जो आप 3 सैलरी उठाए हैं उसका एक एवरेज लगा लेते हैं और जो सबसे कम होता है वही निकाल के जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। यानी कि ये महामारी का प्रकोप के वजह से अगर आप पीड़ित हैं तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इसमें पैसा आपका निकाल के देते हैं। ये हो गया नंबर 1। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे है नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस, यानी कि 2 महीने से अगर आपको मजदूरी नहीं मिली है, यानी 2 महीने से अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आप अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, अपने घर को आगे, या तो उस समय पे आप अपने पीएफ का सहारा ले सकते हैं। उसमें भी यही कंडीशन है सेम टू सेम कि आप 75% या उससे अधिक आपको नहीं, यानी 75% आप तो निकाल सकते हैं पहला ऑप्शन, या दूसरा आप 3 महीने का आपका जो बेसिक सैलरी होता है उसका एक एवरेज लेते हैं। तो 3 महीने के बेसिक सैलरी का एक एवरेज दोनों को मिलाते हैं, जो सबसे ज़्यादा कम होता है वही जो है तो आपको दे देते हैं। अब हम चलते हैं बात करते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे दोस्तों नंबर 3 पे आता है नेचुरल क्लैमिटीज़। इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा होती है जैसे कि बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया या भूकंप आ गया, या तो मतलब कि कुछ भी ऐसा जो प्राकृतिक तरीके से हुआ हो जो आपके बस में ना हो, उसके लिए आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक टर्म्स कंडीशन होती है कि इसमें आप 5,000 रुपये तक ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6वें नंबर के इलनेस से। 6वां नंबर यानी इलनेस का मतलब होता है बीमारी। अब देखिए इलनेस का मतलब बीमारी है, तो इसमें आपको एक कंडीशन ये है कि आप 6 महीने नौकरी किए हों तभी आपको 75% इसमें मिलेगा। तो जो आप नौकरी किए हैं 6 महीने तो इसमें 100% यह गारंटी होता है कि आपके जो पीएफ होता है, पीएफ अकाउंट में जितना पैसा होता है उसका 75% आपको इसमें निकल जाता है। यानी कि किसी भी इसमें कुछ नहीं मेंशन करना होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी हो फिर भी उसमें आपको 75% मिल जाता है। अब लिस्ट के अगले नंबर में आपको दिखेगा पावर कट। तो दोस्तों पावर कट का मतलब होता है कि बिजली से संबंधित अगर आपको बिल वगैरह सब भरना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 या 300 रुपये निकलता है। इसमें ये ज़्यादा नहीं निकलता है। 200-300 रुपये तक अगर आपको निकालना हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, अन्यथा इसे इग्नोर कर दीजिए। बिल्कुल भी इसे आप सेलेक्ट मत कीजिए। और जो भी अगर मान लीजिए जो भी पीएफ निकालना चाहते हैं तो पावर कट कभी भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200 से या 300 रुपये ही निकलता है।
देखिए आगे जो ऑप्शन आ रहा है बहुत ही मोस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये मैरिज का ऑप्शन डाल दिए हैं, अभी हाल ही में डाले हैं। तो ये जो मैरिज का ऑप्शन है इसमें पैसा तो आपको निकलता है, 75% निकल जाता है, 75% से अधिक भी निकल जाता है। लेकिन एक इसमें कंडीशन यह रखी गई है कि कम से कम आप इसमें 5 साल काम किए हों। अगर आप 5 साल काम किए हैं तो ही मैरिज के लिए एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप दे सकते हैं। लेकिन कम से कम आप 5 साल तक इसमें काम किए हों। अब इस नंबर में आता है हाई एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा। उस शिक्षा में भी वही कंडीशन रखा गया है कि आपको मतलब कि इसमें भी वही 75% या 2 महीने के सैलरी का एक वो एवरेज निकाल के जो सबसे कम होता है वही आपको दे दिया जाता है। लेकिन अब आगे चलते हैं। परचेस ऑफ हैंडीकैप रिक्वायरमेंट, अपंग के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, जो अपंग होते हैं उनके लिए जो उपकरण खरीदने के लिए, ये बहुत ही अच्छा डाला गया है इसमें भी आपको। लेकिन इसमें एक कंडीशन यह रख दी है कि 3 साल में सिर्फ एक ही बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी 75% निकलता है, लेकिन 3 साल में सिर्फ एक ही बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए हम अगले ऑप्शन में चलते हैं। तो परचेस ऑफ डेवलपिंग हाउस, आप अगर अपने घर को डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या घर नया बनवाना चाहते हैं या बना रहे होते हैं, उस समय पे आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें भी यही टर्म्स कंडीशन होता है कि कम से कम आप 5 साल तक काम किए हों, और इसमें भी 75% प्लस ही निकलता है। यानी कि ये रहा हमारे ऑप्शन आज के कुछ। अब ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे, तो इससे आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन हम चूज करें तो हम सबसे ज़्यादा पैसा पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का मकसद कि जितने भी पारा हैं उनके बारे में जो भी नॉलेज है हमारे पास वो मैं आप तक शेयर करूं, ताकि जब भी आप पीएफ निकालें तो गलत ऑप्शन न दबा दें। गलत ऑप्शन दबाने से या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या तो पैसा कम आता है, या तो पैसा आता ही नहीं है। तो आपको जितने भी पारे में ऑप्शन दिया है, जो पारा है वो ऑप्शन आपके समझ में आ गया होगा। अब आप सबसे ज़्यादा जिस पारे में आपको समझ में आया होगा उस पारे के हिसाब से आप वो वाला ऑप्शन डाल दीजिए, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा निकाल लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एवं हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो पे एक लाइक दे दें। इसी तरह से हम आपको मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।